तो आज हैं हमारे साथ महाराज आदित्य गिरी जी और एक सिद्ध सन्यासी हैं। तो आज इनसे मेरा सवाल ये है कि महाराज जी ये बताइए कि जो योग और अध्यात्म के नाम पर जो लोग गांजा पीते हैं, वीड पीते हैं, तो वो कहाँ तक ठीक है या गलत है? आपके क्या विचार हैं? आपने क्या सीखा अपने सन्यास आश्रम में इस बारे में? आपकी सलाह दीजिए आप। जी, सलाह नहीं, जो हमारा अनुभव है ये चीज़, और हमारे गुरु ने भी यही हमको बात कही है। उसके बाद भी हमने कंटिन्यू रखा काफ़ी लंबे समय तक। इस बात को हम झूठ नहीं बोलेंगे, और हमें काफ़ी लंबा समय लगा इस चीज़ को छोड़ने में। और हमारा ये अनुभव भी है, जब आप अपने प्राणवायु को अशुद्ध करेंगे तो आप कैसे समाधि को प्राप्त कर सकते हैं, आप उस परमात्मा को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? क्योंकि मंत्र हो गया या कोई भी साधना हो गई, महाराज जी कहते हैं श्वास से सोहम भयो, सोहम से भयो ओमकार, ओमकार से नाद भयो, साधु करो विचार। तो श्वास से सोहम भयो, सोहम से भयो ओमकार, ओमकार से नाद भयो, साधु करो विचार। श्वास से सोहम भयो, सोहम से भयो ओमकार, ओमकार से नाद भयो, साधु करो विचार। सो आप जब तक अपने प्राणवायु को अशुद्ध करेंगे तो कैसे उस परमात्मा को, समाधि को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? और अगर जो लोग साधना करते हैं वो इस चीज़ को समझते हैं, और हम ये भी नहीं कहेंगे कि ये कुछ महात्मा बहुत ही रेयर रहे हैं जो अपना जो है उस गांजा पी के, शराब पी के पहुंच गए हैं, पर वो बहुत ही रेयर रहे हैं। उनका पूर्व जन्म का कुछ प्रारब्ध रहा है, कई जन्मों का उनका प्रारब्ध रहा है। तो उनको आप कंपेयर ना करें अपने आप से, उनसे वो ना करें। और कोई भगवान शिव के नाम पे जो लोग कहते हैं कि गांजा पीते हैं, ये सब बेवकूफ़ी वाली बात है। भगवान शिव वगैरह जो है कोई दारू नहीं पीते। हम बड़े बड़े सिद्ध महात्माओं के साथ बैठे हैं, उठे हैं उनके साथ, हमने उनके जीवनचर्या में ऐसी कोई चीज़ नहीं देखी। जो गांजा पीने वाला है, हमने ये देखा है कि उसके 24 घंटे उसके इर्द गिर्द जो है गजेड़िए घूमते रहते हैं। उसके भजन करने का कहाँ समय है उसके पास? तो बढ़िया ये है कि हम सभी नशे पदार्थों से छोड़ के अपने आप को जो है भजन के मार्ग में लगाएं। और ये नशे के नाम पे और LSD हो गया और ayahuasca और ये दुनिया भर की जो फलाना ठिकाना जो चल रहा है, ये कैक्टस वगैरह का ये चक्कर जो है, इससे कुछ प्राप्ति नहीं होती, केवल हेलुसिनेशन है। और थोड़ा सा गांजा पी के आप थोड़ी देर के लिए तो अच्छा महसूस करते हैं, आप अच्छी बातें कर रहे हैं, फिर आप क्या होता है, थोड़ी देर बाद आप फिर दोबारा आपको वही चीज़ें महसूस होता है, फिर आप गांजा पी रहे हो। तो आपकी प्योर नेचर कहाँ है? वो आपका, वो तो आप किसी भी चीज़ पे डिपेंडेंट है। तो फिर आप थोड़ी देर के लिए, जैसे आपने कोई दवाई खा ली तो थोड़ी देर के लिए आप अच्छा महसूस कर रहे हैं, फिर आपको दवाई खानी पड़ रही है। और समाधि का मतलब क्या हो गया कि आपको प्योरेस्ट नेचर, सहज मिले सो दूध, जो ना सहज मिले सो पानी। जो सहज मिल जाए वो तो दूध के बराबर है, और जो ना सहज मिले वो तो पानी के बराबर है। तो सहज योग की तरफ ध्यान दें, और उसमें गांजा, शराब और ये दुनिया भर के जो हेलुसिनेशन ड्रग चल रही हैं, उससे बिल्कुल जो है मैं योग कहूँगा कि बिल्कुल दूर रहें। तो मैं देखता हूँ कि आजकल थोड़ा सा योग किया 2-4 दिन, फिर नकली जटाएं लगा ली, 2-4 टैटू बना लिए और ढीले ढीले कपड़े पहने और 2-4 स्टेटस लगा दिए कि आई एम ऑन माई स्पिरिचुअल जर्नी। तो मतलब ये ट्रेंड है जो ये काम का नहीं, और फिर गांजा और उस एडिक्शन की तरफ चले जाते हैं। ये सब चीज़ें तो एक जो है एक हिप्पी वाली बात होगी। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हैं, बड़ी बड़ी जटाएं कर लेने से या बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ बना लेने से, या हम ये भी कहेंगे यहाँ पे कि भगवा भी कपड़ा पहनने से, इससे कुछ नहीं होता। और ये टैटू वैटू बना लेने से भजन का इससे लेना देना कुछ भी नहीं। भजन तो एक बड़ी गुप्त चीज़ है, भजन तो एक बड़ी गुप्त चीज़ है। आपको किसी को बताना ही नहीं इस बारे में। जो पहुँचे हुए संत होते हैं इस बारे में डिस्कस भी नहीं करते। बहुत बढ़िया, ये जरूरी बात है, इसके बारे में आप बताओ। क्योंकि जो पहुँचे हुए संत होते हैं इस बारे में डिस्कस भी नहीं करना, क्योंकि उन्हें पता है कि ये जो है ये तो लिखने और पढ़ने वाली, सुनाने वाली बात है नहीं। उसको शब्दों से बयान ही नहीं करा जा सकता उस एक्सपीरियंस को। इसीलिए जो पहुँचे हुए संत होते हैं वो तो कॉपी किताब भी यहाँ तक ही छोड़ देते हैं। धन्यवाद महाराज जी, थैंक यू।